आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपने कार्यालय से 9 किलोमीटर दूर बुद्धा पार्क के पास स्थित लेटे हुए हनुमान के प्राचीन मंदिर पहुंचे हुए हैं। ये लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर इमामबाड़ा से पहले पड़ने वाले लाल पुल के पास तटबंध के किनारे गोमती के तट पर स्थित है, जो बहुत ही प्राचीन है। मुगल काल के समय ये प्रतिमा तब प्रकट हुई जब गोमती ने अपना स्थान बदला, बालू में मिली थी। इसके बाद ये चर्चा पूरे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा बन गई। जब ये प्रतिमा मिली थी उस समय की बात है। उस समय मौनी बाबा की यह तपोभूमि थी। मौनी बाबा ने इस मूर्ति की पूजा अर्चना पूरे सनातन धर्म के साथ करनी शुरू की। ये देख रहे हैं लक्ष्मण जी की प्रतिमा है, ये बहुत ही दिव्य प्रतिमा है। तो इस बात को दर्शाता है कि लखनऊ में लक्ष्मण भगवान लक्ष्मण का शासन था। प्राचीन इतिहास को जोड़कर देखा जाता है और इसे लखनऊ का पुराना नाम जैसे कि लखन कहा जाता है, लखनपुर कहा जाता है, उस तरह की प्रतिमा प्रतीक है। और ये हनुमान जी देख रहे हैं मकर ध्वज के साथ, यहाँ पर द्वार के शीर्ष पर ये प्रतिमा लगी हुई है। उसके बाद एक गुफा नुमा अंदर जाने का बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये अंदर जाकर के आपको यहाँ पर नील करोली बाबा, शिव परिवार, गोस्वामी तुलसीदास और मौनी बाबा की प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त आप मंदिर का पूरा परिसर के साथ साथ आपको गोमती तट के आसपास की भी चीजें यहाँ की दिखाएंगे जो मंदिर से जुड़ी हुई हैं। ये मौनी बाबा का प्रतिमा देख रहे हैं आप, उनकी बहुत ही दिव्य प्रतिमा है। लोग यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, रोजाना यहाँ पूजा अर्चना होती है, उन्हीं की तपोभूमि मानी जाती है। ये सामने तुलसीदास जी की प्रतिमा है। ये सत्संग हाल में दोनों प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ पर सत्संग हाल में युवाओं को काउंसलिंग की जाती है, भटके हुए युवाओं की काउंसलिंग की जाती है। उनको 3 घंटे की क्लास होती है 6 से 9, जिनमें बेरोजगार परेशान बच्चे भी आते हैं। वहीं कक्षा 8 तक के बच्चों को शिक्षा मुफ्त दी जाती है। भोजन इत्यादि की भी यहाँ पर सुविधा होती है। सत्संग होता है और यहाँ के महंत लोग अन्य ज्ञान भी देते हैं सत्संग के साथ। तो आपको नीम करौली बाबा के दिव्य दरबार में ले चलते हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य दरबार बना हुआ है। सामने गोमती के तट पर देखने से बगल से गोमती बह रही है, इसी तट पर किनारे स्थान है। पूरा मंदिर प्रांगण और परिसर बहुत ही मनोरम और सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है। ये प्रांगण भी बहुत ही सुंदर और दिव्य है। ये देखिए आशीर्वाद रूपी हाथ आप देख रहे हैं नीम करौली बाबा के, उनकी चरण पादुका आप देख रहे हैं। नीम करौली बाबा की ये तस्वीर देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर तस्वीर है, बहुत ही पूजनीय तस्वीर है, ये आप देख सकते हैं। साथ में यहाँ पर लेटे हुए हनुमान के स्वरूप भी माने जा सकते हैं। अब आपको हम यहाँ से लेकर चलते हैं सीधे प्रतिमा के पास। नीम करौली बाबा की बहुत ही दिव्य प्रतिमा है, जो बहुत ही सुंदर और भव्य बनी है, जैसे कि नीम करौली में भी आपने देखी होगी। और संकट मोचन हनुमान सेतु पर जो लखनऊ में स्थित है, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूरी पर वैसी प्रतिमा वहाँ भी स्थित है और वैसी ही लगभग ये देखने को लग रही है। अपने रूपी स्वरूप में है नीम करौली बाबा की प्रतिमा। अब आपको हम ले चलते हैं लेटे हुए हनुमान जी की साक्षात प्रतिमा के दर्शन कराते हैं, जो इलाहाबाद के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरी प्रतिमा है, या पूरे देश या विश्व में पूरी दूसरी प्रतिमा कही जा सकती है, जो अपने आप में बहुत ही दिव्य और भव्य है। लगभग 8 बाई 10 की ये प्रतिमा है, बहुत ही दिव्य स्वरूप में है। अभी आपको नजदीक से भी दिखाएंगे, पूरा आपको हम दोनों तरफ से दिखाएंगे सभी एंगलों से। इस मंदिर में पहुंचकर आपको बहुत ही शांति की अनुभूति होगी और मानिए ऐसा प्रतीत होगा कि ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। ये बहुत ही दिव्य दरबार है। इसके बाद आपको यहाँ जगन्नाथ जी की प्रतिमा दिखाते हैं, जो दाहिनी तरफ है बजरंगबली जी के, लेटे हनुमान जी के। और ये चरण पादुका में सिंदूर लगा रहता है, आराम से आप टीका लगा सकते हैं, स्वयं अपने हाथों से ले सकते हैं। सिंदूर रूपी उनकी चरण पादुका है, चरण है इनके। ये भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ में। और दाईं ओर साथ में राम दरबार आपको दिख रहा है, राम लखन सीता के साथ हनुमान जी विराजमान है, पूरा राम दरबार है यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब लेटे हुए हनुमान जी की दाहिनी तरफ से आपको हम प्रतिमा बहुत ही पास से दिखा रहे हैं। ये देखिए बहुत ही दिव्य प्रतिमा है, बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा, बहुत ही आशीर्वाद स्वरूप में है ये, संकट मोचन रूप में है ये। यहाँ से प्रसाद भी मिलता है, तो जो पुरोहित जी द्वारा दिन भर दिया जाता है। एक चीज और, इस परिसर के अंदर आपको कुर्ता पैजामा पहन के आने पर ही यहाँ पर आपको पास से दर्शन दिए जाने देते हैं। अब आपको यज्ञशाला ले सकते हैं, फिर शनिदेव की प्रतिमा आपको दिखाते हैं। और यहाँ पर 108 फीट ऊंचा उत्तर भारत का सबसे ऊंचा झंडा आपको दिखाएगी, पताका, भगवा पताका यहाँ फहरा रही है, वो भी आपको हम दर्शन कराएंगे। ये यज्ञशाला देख रहे हैं, सभी देवता, सूर्यदेव, ऋग्वेद, इस तरह से पूरा यज्ञशाला में लिखा हुआ, कुबेर देव, अर्थवेद, शनिदेव, सामवेद द्वार, वरुण वेद द्वार, इस तरह से सब लिखा हुआ है यहाँ पर सभी देवताओं के। ये शिव परिवार आ गया, यहाँ देखिए पूजा अर्चना चल रही है। ये शिवलिंग और शिव परिवार बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि नदी के तट पर, गोमती के तट पर होने के नाते इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। वहीं लेटे हुए हनुमान जी की सिद्ध प्रतिमा भी लोगों को आशीर्वाद देती है। इस मंदिर में अनेक ऐसे सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, अनेक अनुष्ठान होते हैं। छठ पूजा भी कुछ दिनों पूर्व हुई, अभी जो बीती छठ पूजा हुई, इसके लिए बड़ा आयोजन हुआ था गोमती तट पर, वो भी आपको भी हम पास से दिखाएंगे।
ये देखिए कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी और पार्वती जी आपने देखा पूरा शिव परिवार यहाँ विराजमान है नंदी महाराज के साथ में। ये देखिए 108 फुट ऊंची ध्वज है, ये ध्वजा है 108 फुट ऊंचा भगवा, तो पूरे उत्तर भारत का सबसे ऊंचा ध्वज माना जाता है। आपको गोमती तट की तरफ ले चलते हैं, पूरा प्रांगण आपको हम दिखा रहे हैं। ये सामने लाल पुल आप देख रहे हैं। ये ध्वजा पताका फहरा रही है, उत्तर भारत की सबसे ऊंची पताका फहरा रही। पूरा परिसर आप देख सकते हैं इधर के पीछे की तरफ से। ये ऊपर आपको बाईं तरफ जो हम ले गए थे वहां पर नीम करौली बाबा का स्थान था, ये देख रहे हैं आप। ये यहाँ पार्क बना हुआ छोटा सा, और ये जो सामने की तरफ जो मठ है इसे देख रहे हैं, यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन हुआ था। बहुत ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे, श्रद्धालुओं ने यहाँ पर बढ़ चढ़ कर पूजा हिस्सा में भाग लिया था, पूजा की थी यहाँ पर। उसके काफी बोर्ड भी यहाँ लगे हैं, आपको होल्डिंग देख रहे हैं छठ पूजा के लिए यहाँ पर। ऐसे तमाम आयोजन यहाँ पर होते रहते हैं। आज हम अक्षय नवमी के दिन यहाँ पहुँचे हैं, आइए स्थलीय बात शुरू करते हैं। आप सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम कतनी करनी पर पहुँचे हैं लखनऊ के लेटे हुए हनुमान जी के बहुत ही प्राचीन मंदिर में, जो लाल पुल के पास माना जाता है, जहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी आपने देखने को मिली होगी। गोमती तट के एकदम गोमती तट पर बसा ये मंदिर बहुत ही प्राचीन होने के साथ साथ इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई तथ्य निकल के आएंगे जो मानवता के कल्याणकारी कार्यों को द्वारा यहाँ पर संचालित किया जा रहा है, जिनमें युवाओं को और बच्चों को भी अनेक प्रकार के यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है और जो है काउंसलिंग भी की जाती है। ऐसे कई चीज़ें यहाँ निकल के आई हो। डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, कतनी करनी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे श्रोताओं को ये जानकारी मिल जाए कि हनुमान जी, लेटे हनुमान जी का मंदिर यहाँ पर ये कितने दिनों से है, और काफ़ी ख्याति धीरे धीरे फैलने लगी है, इसकी लोग जानने भी लगे हैं। इलाहाबाद के बाद दूसरा ऐसा मंदिर है जहाँ पर लेटे हनुमान जी पूरे भारतवर्ष या पूरे विश्व में कहा जा सकता है। तो इस बारे में पूरा विस्तार से प्रसंग बताइए, कैसे क्या हुआ और कैसे ये महिमा है भगवान की, और क्या यहाँ पर पुण्य की प्राप्ति होती है। ये मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना है। बाबा का विग्रह जब आदि गंगा माँ गोमती अपना स्थान छोड़ के तट उनका उधर स्थापित हुआ था, तो ये विग्रह बालू में निकला था। और तब की लोक मान्यता है कि इस विग्रह ये शिला के रूप में है, तो इसको सीधा करने का प्रयास किया गया, परंतु कई हाथी, कई वो लोग लगाए गए, लेकिन विग्रह को सीधा नहीं किया जा पाया। तो फिर उसकी स्थापना उसी रूप में कर दी गई। कालांतर में यहाँ पर मौनी बाबा आए। मौनी बाबा यहाँ रहते थे इस घाट पे, तो उन्होंने एक अपने भक्तों के माध्यम से एक कमरा बना दिया था, छोटा सा 8 फुट बाई 10 फुट का। पूजा पाठ होने लगी थी। 60-70 के दशक में बंधा बना, तो बंधा बनने से ये स्थान जो है आम जन से कट गया, लोग आना जाना बंद हो गया। फिर अवांछित तत्व इधर आने लगे, मंदिर की मूर्तियों की स्थिति भी बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई, पूजा पाठ बंद हो गया। और एक समय तो ऐसा आया कि इतनी बाढ़ आने लगी थी कि विग्रह भी क्षतिग्रस्त पूर्ण रूप से हो गए थे। सन 2005 के करीब मैं और मेरे मित्र हैं पंकज सिंह भदौरिया जी, उन्होंने को पता चला इस स्थान के बारे में, तो हम लोग आए। फिर हनुमान जी की कृपा से उसका जीर्णोद्धार कराया। तब एक उस गर्भगृह को थोड़ा दुरुस्त करा के एक छोटा सा हॉल 15 फुट बाई 12 फुट का बनवाया था। पूजा अर्चन चालू हो गई, सवेरे आरती, शाम को आरती, ब्राह्मण नियुक्त हो गए, ट्रस्ट की स्थापना हुई, उसी के माध्यम से पूजा अर्चन भंडारे चलने लगे। फिर 2021 में पुनः इसका ये बृहद स्वरूप जो आप देख रहे हैं, इसकी स्थापना हुई। हनुमान जी के गर्भगृह को भी सही किया गया, मंदिर के प्रांगण को बढ़ाया गया, टाइल्स लगाई गई, कई स्थान पे टीन शेड बढ़ाए गए, यज्ञशाला बनाए गए, नित्य यज्ञ हवन होने लगा। फिर उत्तर भारत की सबसे बड़ी विशाल और ऊंची धर्मध्वजा स्थापित की गई यहाँ, 108 फुट की 108 फुट की। फिर शनिदेव मंदिर, राम दरबार, इसी तरीके से कपित ध्वज स्वरूप ये भी हुए। शिवालय का जीर्णोद्धार हुआ, शिवालय को बड़ा किया गया, शिव परिवार को। फिर जगन्नाथ स्वामी जी आए। इस प्रकार से धीरे धीरे यहाँ पे मंदिर की भव्यता और दिव्यता बढ़ती गई। 2 वर्ष पहले, 2.5 वर्ष पहले यहाँ पर अन्नपूर्णा सेवा का प्रारंभ हुआ, अगस्त 2022 से, जिसमें नित्य निरंतर लगभग 250 से 300 लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। वो आज तक 2.5 वर्ष से अधिक लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद 2022 की बात है, और तब से आज तक वो नित्य चल रही है। और उसको माध्यम भी ऐसे बनाया गया कि हम लोग अपने मंदिर के माध्यम से संदेश देते हैं कि बर्थडे विद हनुमान जी सेलिब्रेट करें। एक प्रथा है जो लोग आजकल केक काट के मोमबत्ती बुझा के कर रहे हैं, ये हमारी सनातनी संस्कृति नहीं।
हमारी संस्कृति तो काटने के स्थान पे बांटने की है। हमारी संस्कृति है कि हम दीपक को बुझाएं ना दीपक को जलाएं। तो उसी संस्कृति को आगे करते हुए यहाँ पर केक काटने की प्रथा समाप्त कराई गई और 2, 4, 10, 50 नहीं कहेंगे, सैकड़ों की संख्या में लोग अब यहाँ पर आके अपनी जन्मदिन, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ, अपने पितरों की पुण्यतिथियाँ या अन्य शुभ अवसरों को सेलिब्रेट करते हैं। हाल ही में छठ पूजा भी हुई है। छठ पूजा भी हुई। तो मेरा मानना है कि धर्म स्थान जो होता है वो देव स्थल से या देव दर्शन से अधिक सामाजिक परिवर्तन का स्थल होना चाहिए। उसी को लेके हम लोगों ने यहाँ यूथ के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की। आजकल युवा जो भटकाव में, जो समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, उनका भविष्य अंधकार में दिखता है, पढ़ लिख लेते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। उनके लिए यहाँ शाम को नित्य 6 से 9 काउंसलिंग होती है, निःशुल्क काउंसलिंग होती है। कौन लोग आते हैं काउंसलिंग, किनके जरिए होती है? मैं भी करता हूँ और भी 2-3 हैं प्रोफेशनल्स जो करते हैं। यज्ञ सेवा होती है, ये भी यज्ञ सेवा शाम को 7:15 बजे लोक मंगल कल्याण के लिए है, वो भी निःशुल्क है। आप आके यज्ञ सेवा भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हनुमंत पाठशाला का स्थापना की गई। उसका उद्देश्य ये था कि आदमी आजकल कहता है कि बच्चों में संस्कार नहीं है, तो ये संस्कार डालने का उद्देश्य किसका है, ये कार्य किसका है? ये परिवारों का है, स्कूलों का है, शिक्षण संस्थानों का है। परंतु शिक्षण संस्थान आजकल तो सिर्फ अंग्रेजी के पिटारे बन के रह गए। आजकल बच्चों के अंदर ये मान्यता हो गई कि अगर हम अच्छी अंग्रेजी जानते हैं अगर तो हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, जबकि ऐसी नहीं है। अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को छोड़ के कोई भी आदमी अच्छा इंसान नहीं बन सकता। तो हम लोग ने यहाँ पे हनुमंत पाठशाला की स्थापना की, जिसमें नर्सरी से लेकर क्लास 8वीं तक बच्चे पढ़ रहे हैं। करीबन 100 बच्चे हैं, निःशुल्क अध्ययन करते हैं और उनको संस्कार सहित शिक्षा दी जाती है। उनको बताया जाता है कि सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूना है, सबको अभिवादन में सीताराम कहना है, प्रणाम करना है, सबका आशीर्वाद लेना है, पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। इस तरीके की शिक्षा भी दी जा रही है। मंदिर में ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी ये मंदिर पूरा प्रयासरत है। ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग ने किया क्या है कि यहाँ पे कंपोस्ट के पिट बना दिए हैं, जहाँ पे आने वाले 6 महीने बाद से आपको इस मंदिर से एक कण का कूड़ा बाहर नहीं जाएगा। उस पहले स्टेप में हम लोगों ने फूल से धूप बत्ती बनाना प्रारंभ कर चुके हैं। केसरी हर्बल के नाम से धूप बत्ती है। हनुमान जी के जो भी फूल निकलते हैं उनको सुखा के हम लोग धूप बत्ती बनाते हैं। कुटीर उद्योग की भी स्थापना करने जा रहे हैं हम लोग। तो धीरे धीरे करके मंदिर में वो सब सामाजिक गतिविधि प्रारंभ होगी जिससे समाज को लाभ मिले, और वास्तविक धर्म का काम भी यही है। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न निकल के जैसे आता है, जब 250 वर्ष पूर्व हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा निकली तो इसका मतलब है कि बहुत ही प्राचीन और भी पहले इसका कोई महत्व रहा होगा। कहीं ना कहीं ये गोमती में समा गई है, यहाँ पर प्रकट हुए माने जा सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतिमा है जो सनातन धर्म के पूरा प्राचीन इतिहास की ओर इशारा कर रही है। इस बारे में कोई उल्लेख मूर्ति के साथ कुछ निकला या इसका महत्व क्या है लेटे हनुमान जी का, इस बारे में भी जरा बता दीजिए। तत्कालीन इतिहासकार पद्मश्री योगेश प्रवीण जी ने ये लेटे हुए मंदिर के स्थान के विषय में अपने कई लेखों में उल्लेख किया है और बताया जाता है कि ये मुगल काल से है, परंतु इसके ऐसे साक्ष्य तो नहीं मानते। लेकिन हाँ, ये है कि जब मैंने इसको जीर्णोद्धार कराया था तो इसमें 100-150 साल पहले की ईंटें निकली थी जिसपे वर्ष अंकित था। और पहले तो आप जानते ही हैं कि नदियों के तट पे कोई पक्के निर्माण नहीं हुआ करते थे, घाट बने रहते थे। तो उसी प्रकार से यहाँ भी घाट था। तो अप्राचीनता की बात कहाँ से सिद्ध होगी, कैसे सिद्ध होगी, इसकी प्रामाणिकता की बात तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात है प्रामाणिक तौर पे सिद्ध है कि यहाँ के लखनऊ के जो प्राचीन लेटे हुए हनुमान जी मंदिर का स्थान है ये बहुत ही दिव्य है। ये बहुत दिव्य है और निश्चित रूप से यहाँ पर हनुमान जी की विशेष कृपा है। असाध्य से असाध्य रोगों को यहाँ पर लोग आके बाबा के दर्शन करके सही कर चुके हैं। कई लोगों को नौकरियाँ मिली हैं, लोगों ने अपने मनोवांछित फल यहाँ प्राप्त किए हैं। तो लोग आते हैं, भव्य श्रृंगार भी करवाते हैं। तो मेरा तो अपना मानना है हनुमान जी जो कि 7 चिरंजीवियों में एक हैं, वो प्रत्यक्ष रूप में यहाँ पर उपस्थित है और लोगों के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आपने देखा कथनी करनी पर कैसे आपने बताया कि कैसे यहाँ की महिमा है, क्या क्या यहाँ विशेष अनुष्ठान होते हैं और युवाओं के लिए क्या क्या यहाँ पर हो रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वर्तमान समय की ज़रूरत है। उसके मद्देनज़र मंदिर अनेक से सामाजिक कार्य करते रह रहा है जो बहुत ही उत्कृष्ट कार्य हमें गिना जा सकता है।